अच्छा भाई, ये सवाल करते हैं, ये आपको एक अच्छा नया कंटेंट भी देगा, नई चीज़ सीखने को भी देगा। सबसे पहले इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो बैंक लोन से की है, और बैंक लोन पे जो आपका इंटरेस्ट है वो है 10%। यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स, नो स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, कॉस्ट दी हुई है 2 लाख। अच्छा, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से किया हुआ है, इसको हम देखते हैं जो ये नया कंटेंट है। हर साल का रेवेन्यू है 110, कॉस्ट है 40, और रेवेन्यू हर साल 5% से बढ़ता है, जबकि कॉस्ट हमेशा 10% से बढ़ती है। अब देखते हैं बेटा, ईयरली इनफ्लो जो कि रेवेन्यू है, आउटफ्लो में एक तो कॉस्ट आ रही है इसकी और ऊपर से इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका नेट कैश फ्लो। जी भाई, तो आपके पास जो पहला नेट कैश फ्लो आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 2 लाख। ईयर 1 में इनफ्लो कितना है? ईयर 1 में है, हर साल वो कह रहा है कि आपका कितने परसेंट से बढ़ जाएगा? 10% से बढ़ जाएगा। तो पहले साल का रेवेन्यू कितना है? 1,10,000। दूसरे साल का इसको 10% से बढ़ा देंगे 1.10, हर किसी को अब 1.10 से कर देंगे, सॉरी 1.05 है, सॉरी 5% से बढ़ा देंगे, 1.05% से बढ़ा देंगे, तो ये हो रहा है 115500। ईयर 3 में भी 1.05। अब इसको 5% से बढ़ाते रहेंगे, इसको भी 5% से बढ़ाएंगे। अच्छा, ईयर 5 में नो स्क्रैप वैल्यू, ठीक है ना, तो उसका मतलब है सिंपल आप 5% से बढ़ा देंगे। अब कॉस्ट देखते हैं, कॉस्ट कितनी आ रही है भाई? 40,000, और हर साल से कॉस्ट जो है वो 3% हायर है, मतलब इसको भी आप 1.03, अब जो भी आंसर आएगा उसको 1.03 इस तरह से आप बढ़ाते रहेंगे। 41,200, 42436, 43709, 45020। अब इंटरेस्ट की कॉस्ट है 2 लाख थी, और 10% जो है वो इंटरेस्ट है, तो ये आ रहा है 2,000। अच्छा, अब आप इस तरह से नेट कैश फ्लो निकाल लेते हैं 50, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो को। अच्छा, अब अगर आपको एनपीवी निकालनी है तो नेट कैश फ्लो को आप वही 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर आईआरआर, वही सब चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसमें जो एक अलग चीज़ है वो है एआरआर। सबसे पहले तो आप एवरेज प्रॉफिट, ये आपका नेट कैश फ्लो, ये सारे जो है ना, ये सारे, ये जो मैं 1 2 3 4 जो नेट लिख रहा हूँ, ये मिला के आपके पास जो है वो आ रहे हैं 2,95455। मुझे एवरेज है ना, मैंने डिवाइड बाय 5 किया तो मेरे पास आ रहा है 59091। अब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँगा क्योंकि मुझे अकाउंटिंग प्रॉफिट चाहिए। अब ये एक नया कॉन्टेंट है और आपको ये सीखना है कि इसने कहा है 30% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, और मुझे 5 साल का इस तरह से देखना है ना, हर साल का रेवेन्यू कितना आएगा। लेकिन एक और चीज़ आपको ये देखनी है कि वो कह रहा है कि द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट विल बी 5 ईयर्स एंड इट विल बी स्क्रैप विथ नो सेल प्रोसीड, यानी कि 5 साल बाद उसकी सेल प्रोसीड 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि 5 साल में आपने एसेट को पूरा यूज़ कर लिया है। तो अब क्या होगा? एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख, 5 साल में पूरा यूज़ किया, इसका मतलब है एक तरह से आपने हर साल एसेट को जो कंज्यूम कर रहे हैं आप, वो कितना कर रहे हैं? 40,000 रेट। तो ये फाइनेंस है क्योंकि, तो इसमें इस तरह से हम लेंगे। ये वैसे मत लीजिएगा कि 30% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, उसको माइनस कर रहे हैं फिर नेट बुक वैल्यू ले रहे हैं। इसकी मैंने लॉजिक आपको इस तरह से बता दी है कि 5 साल बाद एसेट की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है हर साल आप क्या कर रहे हैं? 40,000 से यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो इसका प्रॉफिट जो है वो आ रहा है 19091। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई? 2 लाख, स्क्रैप 0 है, डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 लाख। तो इसको डिवाइड करूँगा मैं 1 लाख से, इंटू 100 मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये आ जाएगा 19.09%।